पर्यावरण में पिछले कुछ वर्षों से कई तरीके के असामान्य और अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। ये परिवर्तन प्रकृति के प्रमुख घटकों जैसे जल, जंगल, ज़मीन और समस्त वायुमंडल को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। यह दुष्प्रभाव इतना तीव्र है कि पृथ्वी, इसके वायुमंडल और संपूर्ण जीव जगत के अस्तित्व पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। इसके साथ ही मानव व्यवहार में भी लगातार नष्ट हो रहे जैव विविधता एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। हाल ही में अगर विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF ने अपनी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 में जैविक विविधता की हानि को मानव सभ्यता के सामने मौजूद सबसे बड़े खतरों में शुमार किया है। प्रदूषण रोकने के कुप्रबंधन और वनों की अनियंत्रित कटाई से भी पर्यावरण का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। इसके दुष्परिणाम ग्लोबल वार्मिंग, चक्रवात, बाढ़ और तूफान के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक और पर्यावरणविद लगातार बिगड़ते पर्यावरण के बारे में पूरी दुनिया को आगाह कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शुभचिंतक संदीप गौतम आज पर्यावरण दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही इस पर्यावरण को बचाने की जो मुहिम लगातार लोगों ने चलाई है उस पर भी हम लोग बात करें, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बिगड़ते पर्यावरण के मूल कारण दरअसल क्या हैं, उनके बारे में आपको बता दूं। लगातार बिगड़ते पर्यावरण के मूल कारणों को अगर हम तलाशते हैं तो पाएंगे कि विकास और तकनीकी जो प्रगति है उसकी अंधी दौड़ में हमने पर्यावरण के घटकों को स्थायी रूप से नुकसान पहुँचाया है। उपभोक्तावाद के बाद बढ़ते प्रभाववश उपभोक्ता की भी अनियंत्रित आदतों के कारण संसाधनों के असीमित दोहन की प्रवृत्ति इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। यह दोहन इस स्तर पर बढ़ गया है कि हमारे पर्यावरण के घटकों में असंतुलन लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल पर्यावरण जिस तरह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों को प्रभावित करता है, उसी तरह वह स्वयं भी सारे जीवधारियों की गतिविधि से प्रभावित भी होता है। यानी पर्यावरण और समस्त जीवधारियों में एक गहरा संबंध है। यही पूरी तरह से आपसी संतुलन पर टिका हुआ है। ऐसे में जब मानवीय गतिविधियां अनियंत्रित और प्रकृति के विरुद्ध होती हैं तो यह संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ने लगता है और पर्यावरण अनेक संकटों से ग्रस्त होने लगता है। मानव गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं इसकी। जी हाँ, प्रकृति ने समस्त जीवों की उत्पत्ति एक ही सिद्धांत के तहत की है। वह समस्त चर अचर जीवों की अस्तित्व को एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब मनुष्य ने स्वयं को पर्यावरण का हिस्सा न मानकर उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार विकृत करने लगा। इन गतिविधियों ने प्रकृति के रूप को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। हालात ये हो गए कि जो नदियाँ, पहाड़, जंगल और जीव पृथ्वी पर हर जगह नज़र आते थे, इनकी संख्या घटती जा रही है। इतना ही नहीं, कोई तो विलुप्त होने की कगार पर भी हैं। ऐसा लगता है कि इंसान समाज ने प्रकृति के विरुद्ध एक अघोषित युद्ध छेड़ दिया हो और स्वयं को प्रकृति से अधिक ताकतवर साबित करने में अब जुटा हुआ हो, यह जानते हुए भी कि प्रकृति के विरुद्ध युद्ध में वह जीत कर अपना वजूद कभी सुरक्षित नहीं कर पाएगा। यहीं इस बीच में वैज्ञानिक भी अपनी आकांक्षाओं को बताते हैं। हर तरीके से पर्यावरण संकट बढ़ता जा रहा है, उससे पृथ्वी के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। पृथ्वी के नष्ट होने की यही भविष्यवाणी आधुनिक युग के एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने की थी। स्टीफन हॉकिंस के अनुसार मनुष्य इस ग्रह पर 10 लाख साल बिता चुका है। अगर मनुष्य की प्रजाति को बचाना है तो उसे पृथ्वी छोड़कर किसी और ग्रह या उपग्रह पर अब शरण लेनी पड़ेगी। फिलहाल तो अब तक किसी ग्रह पर जीवन संभव नहीं, तो हमारे पास पृथ्वी को ही सुरक्षित करने के प्रयासों के सिवाय अब और कोई विकल्प नहीं बचता। सभी को हम इकट्ठे होकर मिलकर प्रयास करने होंगे इस पृथ्वी को बचाने के लिए। दरअसल पृथ्वी को बचाने के क्रम में पर्यावरण के प्रति चिंता को जताते के अब तक हजारों सेमिनार और सम्मेलन लगातार होते रहते हैं। ये सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन हमारा पर्यावरण दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि हम सभी इंसान अपनी जिम्मेदारियों को समझें। सिर्फ विचार विमर्श या सम्मेलन से ही नहीं, धरती और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें संकल्प भी लेना पड़ेगा और इस दिशा में अथक प्रयास भी करने होंगे, क्योंकि इसकी रक्षा का दायित्व हम सब इंसानों पर समान रूप से है। प्रदूषण रोकने के हर संभव प्रयास अब हमें करने होंगे। विकास के लिए प्रकृति के विनाश को रोकना होगा। पेड़, नदी, तालाब, भूमि
जल, जंगल और जीव जंतु प्रजातियों को बचाना भी पड़ेगा। अपनी उपभोग की आदतों पर लगाम लगाकर हमें पर्यावरण संतुलन की दिशा में कुछ ठोस उपाय करने होंगे। प्रकृति हजारों साल से हमें बहुत कुछ देती आ रही है और हम सदा ही लेते आए हैं। अब क्या इसके प्रति कृतज्ञ रहते हुए हम सब उसके संरक्षण व संवर्धन संघ का संकल्प नहीं ले सकते? कोरोना काल में भी बहुत सारे सवाल उपजे हैं। कोरोना महामारी के कारण बीते 1.5 वर्षों में दुनिया पूरी तरह बदल गई है। इन बदली हुई परिस्थितियों ने मनुष्य को प्रकृति और इसके पर्यावरण के प्रति नए सिरे से सोचने पर विवश भी किया है। अब तक मनुष्य प्रकृति को तरह तरह से अपने वश में करने का उपाय कर रहा था, लेकिन एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को और पूरे समुदाय को असहाय कर दिया। कहीं वैश्विक महामारी कोरोना की भी मानव की किसी भूल का परिणाम तो नहीं है? इसके कारण हुए लॉकडाउन के दौरान स्वच्छ हवा और जल क्या यह संदेश नहीं देता कि पर्यावरण को शुद्ध रखा जाए? इस तरीके के कई सवाल पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर और बाद में भी होने वाले शोधों से चाहे वो कोई भी निष्कर्ष निकाले, फिलहाल अभी तक के लिए कोरोना ने पर्यावरण के प्रति इंसान को अपने बर्ताव में बदलाव लाने के लिए सजग और सतर्क रहने की चेतावनी दी है। तो आज ही पर्यावरण दिवस है। हम सब एक संकल्प लें कि कम से कम एक पेड़ आप ज़रूर लगाएं। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ने आज लोगों को ये सचेत कर दिया है कि पेड़ अगर हम लगाते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास शुद्ध आता है तो हम बीमार होने के चांसेस हमारे कम होते हैं। तो पर्यावरण दिवस पर एक बार फिर पुनः सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट लगातार मिलती रहे। अगली वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।